बोकारो दिन भर में आज झारखंड में लॉकडाउन का हुआ एक सप्ताह। क्या है लोगों का कहना, बताएंगे। बोकारो एसपी और 4 एसडीओ ने क्यों किया लिक्विड ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी का दौरा, जानेंगे। कोरोना को लेकर प्रशासन ने उठाए एक और कदम, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में पहली बार सामने आए 3,79,257 नए मामले। एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 3,645 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 63,309 नए मामले। रिकॉर्ड 1,035 लोगों की हुई मौत। गोवा में आज से 2 मई तक लॉकडाउन। बंगाल में आज हुआ आखिरी चरण का मतदान, 25 सीटों के लिए हुई वोटिंग। यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज हुई आखिरी दौर की वोटिंग। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 32 अंक और निफ्टी 30 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए रिलीज ऑर्डर जारी किया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,564 नए मामले आए सामने, वहीं 149 की मौत। झारखंड में मौसम ने बदला मिजाज, कई जिलों में गरज के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने जताई 2 मई तक बारिश होने की संभावना। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज 8वां दिन है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में विस्तार करते हुए इसे 6 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में बोकारो के अलग अलग इलाकों में इन 7 दिनों की स्थिति कैसी रही, यह जानने के लिए आज हमारी टीम ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 7 दिन पूरे हो चुके हैं और झारखंड सरकार ने आदेश जारी करते हुए इस लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है। साथ ही अब दुकानों को 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। इन 7 दिनों का सफ़र लोगों का कैसा रहा और इस नए फैसले पर लोगों का क्या कहना है, ये जानने के लिए अभी मैं आई हुई हूँ सेक्टर 12 के लाल चौक में। ये जो 7 दिन लॉकडाउन रहा, वो कैसा रहा आपके लिए? कोई लॉकडाउन नहीं है। प्रशासन का पूरा ढील है। किसी भी प्रकार का कोई भी नियम का पालन नहीं करवाया जा रहा है। केवल पन्ना और पेज पर ही लॉकडाउन चल रहा है। जो भी बंद होना था, क्या करना था, किसी प्रकार का प्रशासन का लापरवाही है, उसके कारण सारा फेलियर है। 7 दिन का जो लॉकडाउन चल रहा है, इसका स्थिति बहुत ख़राब रहा, इसलिए कि गरीबों का जान मरा रहा है, गरीबों को रोजी रोटी छिना रहा है और जितना भी दुकानदार है सबको ही रोजी रोटी छिना रहा है। इसके लिए ये उपाय होना चाहिए कि कुछ न कुछ इसके लिए कोई ज़रूरी सा उपाय होना चाहिए। पेट में अनाज नहीं है और लॉकडाउन है, उसके लिए सरकार अपना सोचे। गरीब कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, गरीब के लिए कुछ व्यवस्था मतलब किया जाए। ये नहीं राशन भी बांटने वाली है सरकार 5-5 किलो मई जून में बांटाएगा, लेकिन अभी जो भूखे मर रहा है उसके लिए क्या होगा? क्या स्थिति रहेगा? परेशानी दौड़ रहा है गरीब आदमी का, और क्या। जीवन का तो असर पड़ ही रहा है। असर यही पड़ रहा है कि कमाई का जरिया बंद हो रहा है, परेशानी दौड़ रहा है। मान लेते हैं कि बैंक से जो लोन उन आदमी लिया है, बैंक तो बंद हो नहीं रहा है। वो तो पिछले साल भी जो इंटरेस्ट के साथ लिया था, जोड़ जाड़ करके दिया जाओ, भरना पड़ा। और इस बार भी वही हाल होगा। राशन कार्ड बनाने के लिए दिया हुआ है, 1 साल हो गया, अभी तक कार्ड नहीं मिला राशन कार्ड। तो हम लोग को तो कोई सुविधा सरकार से मिला नहीं है। गरीब पर किसी का ध्यान नहीं है, राहत नहीं मिलता है। जो हम लोग रोजी रोटी जीते खाते हैं, प्रशासन आकर तंग करता है। कुछ हम लोग को टाइम होना चाहिए कि दूसरा घंटे कमाए खाए। भोजन नहीं मिल रहा ठीक से, दुकान नहीं चल रहा है, डर के मारे के घर से निकल नहीं रहे हैं। दुकानदार मजबूरी के चलते दुकान खोल रहे हैं। कम से कम सुबह 8 बजे से 4 बजे तक होना चाहिए, 6 बजे तक होना चाहिए, है कि नहीं? अभी दोपहर में कौन आएगा? इतना काम सरकार कर रहा है, इससे पहले करना चाहिए था, लेट हो गया है। जब तक बीमारी का पूरा वैक्सीन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक लॉकडाउन रहे। दिक्कत तो होता है थोड़ा, मगर लॉकडाउन लगाना ज़रूरी ही है। नहीं लगाइएगा तो फिर ये बीमारी जो है सबको फैल जाएगा, तो देश का स्थिति तो और भी बुरा हो जाएगा।
7 दिन के लॉकडाउन में आपने क्या देखा कि लोग पहले की तरह आ रहे जा रहे हैं? पहले की तरह नहीं निकल पा रहे हैं। पहले की तरह नहीं निकल पा रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। रोड तो पूरा एकदम क्लीन रह रहा है। पालन तो हो रहा है, पिछले बार से इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जागरूक हो गए हैं लोग। पिछले बार एक्चुअली होता था क्या कि भीड़ ज़्यादा हो जाती तो हम लोग को बोलना पड़ता था, लेकिन इस बार क्या है कि लोग जागरूक हो गए हैं, खुद से ही नहीं निकल रहे हैं। जिनको इमरजेंसी हो गया, दूध लेना है, चाहे वो कुछ और भी लेना है, तो उसी के लिए मतलब कोई कारण होना चाहिए तभी आ रहे हैं। चैन पर असर पड़ेगा, चैन थोड़ा सा रुक जाएगी और ये बहुत ही अच्छा कदम है झारखंड सरकार का। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि 7 दिन के लिए एकदम लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि जिस रफ्तार से झारखंड में कोरोना फैल रहा है उस पर एक ही लगाम लगना चाहिए जो केंद्र सरकार पिछला साल किया था। 7 दिन तक पूरे लॉक कर देना चाहिए। पालन तो हो रहा है सर, बट ये क्लियर नहीं है कौन सी दुकानें खुलेगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। भीड़ भाड़ तो नहीं है, चूँकि धूप गर्मी का समय है तो भीड़ भाड़ वैसा नहीं है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो आज मैं मतलब लगभग 1 हफ्ते के बाद घर से बाहर निकला हूं, वो भी कुछ ज़रूरी काम से। तो लोग पालन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों में खौफ है और जाने तो जहाँ रहे हैं। ये बताइए कि लॉकडाउन का पालन सही रूप से हो रहा है? नहीं सर, सही रूप से तो नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से कैसे? पिछले लॉकडाउन में तो संपूर्ण लॉकडाउन था। संपूर्ण लॉकडाउन में हुआ क्या कि स्थिति ठीक हुई थी। उसके बाद यहाँ की सरकार क्या किया नहीं किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि संपूर्ण लॉकडाउन ना करके ये आधा अधूरा लॉकडाउन की जिससे और बीमारी बढ़ती जा रही है। सेलिंग बहुत कम है। जिस तरह कस्टमर आने के उस तरह कस्टमर नहीं, तो जिस तरह चलना चाहिए उस तरह नहीं चल रहा है। थोड़ा मोटा जो ज़रूरत का सामान है वही सब कोई ले जाते हैं। नहीं, जैसे कि नल उल कहीं के टूट गया है, कहीं पाइपलाइन का पानी किसी का नहीं आ रहा है तो उसके सामान दे रहे हैं। और भी व्यवस्था सरकार अगर बनाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। साल भर का समय था सभी लोगों के पास। क्या व्यवस्था? सरकार के पास किस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल हर एक जिले में होने चाहिए थे। केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी इस पे अमल करना था। ऑक्सीजन की पहले से व्यवस्था करनी थी। होने वाला है चाहे नहीं भी होने वाला है, आपको तो व्यवस्था है ना, प्राथमिकता इस चीज़ को देनी थी सरकार को। दोनों सरकार सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही है। यहाँ हमने कई लोगों से बात कर इन 7 दिनों के उनके सफ़र को जाना। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के ग्राफ को देखते हुए लॉकडाउन सही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर पड़ रहा है। यूँ ही बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ मैं प्रियंका। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा और चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने बुधवार को बोकारो स्टील प्लांट स्थित लिक्विड ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों का संचालन 6 मई 2021 तक 50% कर्मियों के साथ दोपहर 2 बजे तक ही किया जाए और बाकी बचे कर्मियों को घर से काम करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने को कहा। उपायुक्त ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में रोस्टर के अनुसार 50% कर्मियों से काम लेना सुनिश्चित करने को कहा है, जिसके बाद उपायुक्त द्वारा सभी कार्यालयों को पत्र जारी कर दिया गया है। अब बात कोरोना की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 317 नए मामले सामने आए हैं और 3 की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 2251 हो गए हैं। वहीं 174 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1939 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार जिन संक्रमित व्यक्तियों में बुखार, खांसी, बदन में दर्द,
थकावट, स्वाद की शक्ति खत्म होने, सांस लेने में कठिनाई, दस्त, पेट की तकलीफ के लक्षण या समस्या होने पर डॉक्टरों के गाइडलाइन में दवाइयाँ ली जा सकती है। मरीजों को दिन में 5 बार गुनगुना पानी में नमक डालकर या बीटाडीन से गार्गल करने और 1 गिलास हल्दी वाले दूध का सेवन करने की सलाह दी गई है। मरीजों को किसी तरह के लक्षण होने पर पास के डॉक्टरों से तुरंत संपर्क कर दवा लेने का सुझाव भी दिया गया है। साथ ही परिवार के हर सदस्यों का कोरोना जांच कराने और कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप विभाग द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेगी उसे हम चुनकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाले हैं यश पांडे, जिन्होंने 28 अप्रैल को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। यश पांडे ने लिखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सिचुएशन कंट्रोल होगा जल्दी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में बादल छा गए, जिसके बाद हल्की हवाएं चली और बारिश भी हुई, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 2 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।